तो आज हम प्रस्तुत हैं अपने यूवी मैक्स प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही रोमांचकारी रहस्यवादी कहानी लेकर हमारी प्यारे भाई राहुल बंसल सर के साथ उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके रहस्यों को खोदने की जब कोशिश की, ढूंढने की कोशिश करी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि बात दिल्ली क्राइम पुलिस तक चली गई, लेकिन आज तक वो रहस्य ही बने रह गए। सर, तो जैसा कि अभी आपको शिवम सर ने बताया, आज दरअसल क्या है, आज मेरा ये फ़ोन आप देख रहे हैं, इसकी स्क्रीन किसी कारणवश मेरी लापरवाही से गिरकर थोड़ी सी बाहर आ गई थी और आज मैं इसको ठीक करा रहा था। तो तब ठीक कराते समय मुझे ये वाला इंसिडेंट याद आया, क्योंकि इस फ़ोन को लेने का कारण भी कुछ स्क्रीन से रिलेटेड था, फ़ोन से रिलेटेड ही था। आज से करीब 2 साल पहले, ये अगस्त 2021 की बात है, और हमारी ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती, और बहुत सारे हुए मेरी ज़िंदगी में, और उनमें से काफ़ी का बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। बट ये कुछ ऐसा था जो मेटलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड था, और इसका उसके बावजूद भी मेरे पास कोई, आप कह दें कि लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से कोई एक आखिरी छोर नहीं था कि जिसमें मैं पहुंच के कि हाँ भाई ये कारण हो सकता है इसका। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, 2 साल पहले 4 अगस्त को मैं गुवाहाटी से अपने घर आया था, दिल्ली के पास में जो मेरा गांव है। हाँ, तो 3, और जाहिर सी बात है वहाँ से जो जर्नी होती है, ट्रेन जर्नी जो होती है वो 36 घंटे के अराउंड होती है। तो मैं वहाँ से ट्रेन लेके 3 तारीख को ट्रेन में बैठा था और मैं 4 तारीख को यहाँ पे बाय फ्लाइट आया आपने? नहीं सर, मैं ट्रेन से ही आया था। तो मैं ट्रेन से यहाँ पे 4 तारीख को पहुँचा था। और जब हुआ यूँ कि जब मैं 4 तारीख को अपने घर पहुँचा, तो उस दिन ये हुआ था कि मेरा जो डेस्टिनेशन स्टेशन था वो आनंद विहार टर्मिनल था। आनंद विहार पे मुझे उतरना था। बट कई दफ़ा क्या होता है, रास्ते में डेस्टिनेशन स्टेशन से पहले, और ख़ासकर अगर हम आनंद विहार की दिल्ली की बात करें, तो यहाँ से पहले कई बार अगर सिग्नल नहीं मिल पाता तो साहिबाबाद गाज़ियाबाद आके ट्रेन काफ़ी देर रुक जाती है, आउटर पे रुक जाती है, और उसमें करीब 1-1.5 घंटा ख़राब हो जाता है। और आप इमेजिन करो, कोई इंसान जो 36 घंटे की जर्नी करके आ रहा है, उसके लिए अपने घर पहुँचने के लिए 1-1 घंटा उसके लिए कीमती होता है। तो हुआ यूँ कि दादरी से पहले, पहले तो दादरी पे उस दिन ट्रेन रुकी काफ़ी देर, फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही दादरी और मारीपत एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे बीच में रुक गई ट्रेन। और जैसे ही वहाँ पे रुकी, मैं पहले ही मन बना चुका था कि अगर बीच में कहीं पे भी रुकते मैं उतर जाऊँगा और घर पे किसी को कॉल कर दूँगा, वो दिल्ली ना जाके, क्योंकि दिल्ली कोई ना कोई पिक करने आता, वो दिल्ली ना जाके इस साइड आ जाएंगे, क्योंकि जितनी देर में मैं दिल्ली पहुँचूँगा उससे ज़्यादा देर अगर यहाँ पे रुक गई तो बेटर है मैं यहीं पे ही उतर जाऊँ। सर सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं सर, आपका आनंद विहार पे कितने बजे मतलब आप उतरने वाले थे लगभग? सर ये बात है करीब दिन के होंगी, मतलब मुझे जो उतरने का टाइम था वो 11:30 का अराउंड था, बट ट्रेन लेट चल रही थी, तो ये मुझे 12 बजे ही, 12 साढ़े 12 के अराउंड ही वहीं पे हो गए थे, जो दिल्ली उसके दादरी और मारीपत के बीच में बता रहा हूँ मैं। ये एक समस्या है भारत की, थोड़ी सी हाँ बनी हुई है, लेट, इस पर भी बात करेंगे। तो मैं बीच में उतरा और जाहिर सी बात है मैंने घर पे कॉल करी, घर से बुलाया किसी को, मैं वहीं से अपने घर पहुंचा और 2-2:30 बजे के करीब मैं अपने घर पे था। और जाने के बाद जब सबसे पहला वही काम था कि जाके सोना था, आराम से थोड़ा रेस्ट लेना था, क्योंकि ट्रेन की जर्नी आपको थका देती है, मतलब फ़्लाइट के कंपेरेटिवली हालांकि थकावट कम होती है, बट फिर भी एक थकावट होती है, नींद आप अच्छे से नहीं ले पाते मूविंग ट्रेन में। तो मैं अपने घर पहुंचा और मैं सो के करीब उठा 5:30-6 बजे। तो जाहिर सी बात है, हम सब जब सुबह भी जगते हैं तो सबसे पहले एक ही काम होता है जनरली, जिसको हम अवॉइड करना चाहिए, बट आदत ऐसी पड़ी हुई है, हम अपना मोबाइल चेक करते हैं। मैंने भी अपना मोबाइल चेक किया और मोबाइल पे मैंने देखा कि 2-3 टेक्स्ट मैसेज आए हुए थे। तो 2-3 जो टेक्स्ट मैसेज थे, जनरली कोई बड़ी बात नहीं थी, थोड़ी देर बाद फिर 2-3 और आए मैसेज। तो आज की डेट में टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं वो कंपनीज़ वगैरह के आते हैं, कौन दोस्त वगैरह तो हम एक दूसरे को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया वाला है कुछ सीन। तो जो टेक्स्ट मैसेज थे उनमें से जो ध्यान आकर्षित हुआ वो आया हुआ था इंडिगो से। अब
मुझे एकदम से थोड़ा जो उसको खोलने की उत्सुकता हुई वो ये कारण ये था कि मैं ट्रेन जर्नी करके आया था यहाँ पे, फ़्लाइट से इस बार नहीं आया था, और मुझे इंडिगो से क्यों आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में बता देता हूँ। जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे कई दोस्त थे खास, जो बिल्कुल जब एक दूसरे को घर जाना होता था तो उनका ये होता था कि भाई जल्दी यही होगी, मन नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। हाँ, ये असम की बात है। तो मेरे भी एक दोस्त हैं, उन्होंने, मुझे लगा जो रूममेट है, उन्होंने शायद मैं बोल के आया था कि 7 दिन के लिए मैं घर जा रहा हूँ, बट अगर मन लग गया तो फिर वहीं से छुट्टी के एक्सटेंशन और दे दूँगा। तो उन्होंने, मुझे लगा कि उन्होंने ना टिकट बुक कर दी है। इंडिगो से मैसेज आया है कि योर फ्लाइट हैज़ बीन बुकड, योर टिकट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने, कि मैं और छुट्टी लंबी ना खींच लूँ, उन्होंने मेरी फ़्लाइट बुक कर दी है। ऐसा 1-2 बार पहले हुआ था जब टिकट एक दूसरे की इस तरह से बुक कर दी जाते थे कि अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि टिकट कौन ही कैंसिल कराएगा। तो मैंने मैसेज खोल के देखा, उस पर नाम किसी और का था कि आपका पैसेंजर नेम ये। तो मुझे लगा कि ये शायद किसी ने गलती से आ गया होगा, बट बाकी के जब मैंने मैसेज चेक करे तो वो करीब 5-6 जो मैसेज आए हुए थे वो सारे के सारे अलग अलग फ़्लाइट्स के और अलग अलग दिन। मतलब वो ऐसे थे कि उसमें गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल, आपका इंदौर मध्य प्रदेश, साउथ में बेंगलोर, और इधर जम्मू कश्मीर, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से आप नाम लीजिए। वहीं से मेरे पास टोटल ऐसी 9 टिकट्स बुक हो रखी थी, और सबके बीच में जो कॉमन पॉइंट था वो ये था कि ये सारी जो फ़्लाइट्स थी ये सब 13 अगस्त को दिल्ली में लैंड हो रही थी, और इनके वापसी के तुरंत कुछ 1-1.5 घंटे बाद, मैं इसी को लेकर कन्फ्यूज़ था, 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास और कुछ मैसेज आए जिनमें वापसी की जो टिकट थी, रिटर्न टिकट, वो थी 15 अगस्त की शाम के। ओहो, मतलब ये लगाइए कि जिस समय सिक्योरिटी इशू के बारे में बात हो सकती है, इस टाइम इंडिपेंडेंस डे पे तो वैसे ही मामला बहुत सेंसिटिव रहता है। और ये मैं कोई अपनी साइड से, मैं आपको एक सबूत भी दिखा देता हूँ। सबूत अभी फ़ोन तक भी आएंगे कि फ़ोन से क्यों याद आया। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, पता नहीं कितनी क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये फ़ोन आज जैसे टूटा हुआ था। ये डीसीपी स्पेशल सेल को मैंने मैसेज कर रखा है, मेल कर रखा है उनकी ईमेल आईडी पर, और नीचे ये स्क्रीनशॉट है उन फ़्लाइट्स के जो फ़्लाइट्स बुक होकर मेरे नंबर पे आ रखी थी। ये ऐसे कैसे आपके नंबर पे मैसेज आ गए? इसके पीछे कोई कहानी जरूर होगी सर, वो सुनाइए। सर वो कहानी जो थी उसी को आज, और ये 2 साल बाद मैंने इस पर बनाने का ये सोचा कि ये बहुत बार मतलब दिमाग में आके, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के अलावा मैं फ़र्स्ट टाइम ये रिवील कर रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ अभी तक मेरी समझ में आई नहीं है कि था क्या। तो सीन कुछ यह हुआ जब इस तरह के मैसेज आए, और सारे की सारी जो फ़्लाइट्स थी वो 13 अगस्त को दिल्ली आ रही थी और 15 अगस्त की शाम को सर ये वापस जा रही थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एकदम से ये आता है कि यार इंडिपेंडेंस डे पे ना रेड अलर्ट होता है पूरी दिल्ली में, दिल्ली खासकर दिल्ली पे, देश की राजधानी में। आपका नंबर इस्तेमाल कर रहा हो और इस तरह के मैसेज आ रहे हैं बाय फ्लाइट, मतलब आप समझ लीजिए ना एक बड़े लेवल पे कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली है, और मैसेज आपका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो आप नेचुरली कि आप घबराएंगे, और घबराएंगे तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया ही जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मेरे एक चाचा लगते हैं, उनके फ्रेंड है, उनकी CISF में वहीं पे जॉब चल रही थी उस दौरान। तो उनसे मेरी कुछ जान पहचान ऐसे हुई थी कि फ़्लाइट से अक्सर जाना होता था। तो वो कभी ये होता था कि कभी जैसे लेट पहुँचे हैं तो काफ़ी लंबी चेक इन वाली लाइन होती है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाया करती थी कि इमरजेंसी के दौरान। तो मैंने सबसे पहले नंबर लेके उनसे बात की कि इस तरह का मेरे साथ इशू है। तो उन्होंने बोला कि घबराओ मत, ऐसा जनरली हो जाता है, कभी किसी के नंबर पे मैसेज आ जाता है। तो मैंने जब उन्हें बताया कि मेरे पास इतने 9 टिकट्स बुक हो रखे हैं अलग अलग सिटी से, और सबके साथ में ये इशू है कि 13 तारीख को ये आ रही हैं अगस्त में, और 15 की शाम को ये सारी दिल्ली से बाहर जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं चेक करके वहाँ पर बताता हूँ। ठीक 20-25 मिनट बाद उनकी मेरे पास कॉल बैक आई। उनका पहले जो उनके शब्द थे वो ये थे कि राहुल, तुम्हारे आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, तुम सबसे पहले जाके ये उसमें रिपोर्ट कर दो इस चीज़ की कि मेरे पास ये आए हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि ये सारी कंफर्म टिकट्स हैं, ये टिकट कंफर्म हो चुकी हैं, और उसमें जो अलग अलग नाम थे वो सब टिकट कंफर्म हो चुकी हैं। हमें नहीं पता तुम्हारे नंबर पे, तुम्हारी ईमेल आईडी पे कैसे जा रही हैं। अब दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, हो सकता है जब हम फ़्लाइट बुक करते हैं
आपका जो नंबर है वो शायद अलग हो जाए, है ना, वो शायद किसी ने बाय मिस्टेक डाल दिया हो नंबर एक दो मेरी, आगे पीछे हो जाए। हाँ, ईमेल पे भी मुझे ये मैसेज रिसीव हुए थे। जो कन्फर्मेशन मेल आता है आपने देखा होगा, वो भी ईमेल पे आया था। तो ये मेरे लिए खुद एक बहुत सोचने का विषय था कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। और अब जब आप किसी सर्विस में होते हैं, खासकर गवर्नमेंट सर्विस में, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि अगर ये हो गया तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जॉब पे, ये हो गया वो हो जाएगा। तो मैंने फिर अपने यहाँ पे कांटेक्ट किया जो नियरेस्ट पुलिस चौकी है। तो मेरे घर के पास जो पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ पे एक भाई थे जानने वाले, उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम यहाँ पे रिपोर्ट भी कर दोगे तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, और ये तुम्हें पर्ची काट के, मतलब जो एक एफआईआर की रिसिप्ट होती है वो तो ये आसानी से देंगे नहीं, उसके लिए धक्के खिलाएंगे। तो बेटर है तुम इसकी मेल वगैरह डालो और कहीं पे अलग से कहीं कंप्लेंट करो, दिल्ली में कहीं पे। तो जितना उस समय मतलब सिचुएशन को देखते हुए दिमाग चल सकता था, जो कुछ चल सकता था, अभी जो मैंने आपको फ़ोन में दिखाया मेल मैंने किया हुआ था, मैंने उसी टाइम पे, ट्विटर था क्या? ट्विटर करते थे उस समय? सर ट्विटर मैं यूज़ नहीं करता था। ट्विटर तो ऑब्वियसली था, ये 2 साल पहले की बात है। मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता था। नहीं करते। हाँ, तो मैंने सबसे पहले एनआईए की वेबसाइट खोली, ऑफिशियल वेबसाइट खोली, और वहाँ पे मुझे कुछ नंबर मिले। एक नंबर मिला, उस नंबर पर, वो नंबर मैंने सेव किया डीसीपी स्पेशल सेल का। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। 2 साल पहले एनआईए में डीसीपी स्पेशल सेल कौन थे, आप जाके सर्च कर सकते हैं। उनका नंबर सेव किया मैंने, और वहाँ से मुझे एक मेल मिला। जो मेल मैंने अभी आपको शो किया था वो यही था। मैंने ये मेल लिखा था, और इस मेल में मैंने उनको जो चीज़ें मेंशन की थी वो ये थी कि आई एम राहुल बंसल, टुडे आई रिसीव टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वेरियस एयरलाइंस पर्टिकुलरली विस्तारा एंड इंडिगो। हाँ, तो अभी मुझे याद आया कि विस्तारा से भी मुझे मेल आए थे, विस्तारा से भी मुझे टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुए थे, और इंडिगो से, और उन सब की कंफर्म टिकट्स थी अलग अलग लोकेशन से। ये मैंने उनको मेल किया था। तो ये मैंने मेल किया है 4 अगस्त को। टाइम इसमें शायद मेल का आता नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा। तो ये शाम के टाइम किया है मैंने। ये बात है 6:30 पौने 7, 7:30 की बात है, ये मतलब 7 के अराउंड की बात है। तो मैं नीचे जाके बैठ गया, और घर पे मैंने बता दिया था डैडी को कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने एकदम से बोला कि किसी नंबर पे भी तो मैसेज करते हैं। तो मुझे एकदम से याद आया कि नंबर तो है बट वो कॉल उठा नहीं रहे हैं, कॉल लग नहीं रही है, सॉरी, कि कॉल लग नहीं रही है उस नंबर पे। तो उन्होंने कहा कि एक बार व्हाट्सअप मैसेज करके देख ले, क्या पता टेक्स्ट मैसेज कर दे, अपनी साइड से एविडेंस तो रहेगा तेरे पास। तो सर मैंने उस मैसेज पे, जो मेरे पास नंबर था, उस मैसेज पे मैंने एक पूरा, जो मैंने टेक्स्ट मैसेज ये लिखा हुआ था, ईमेल लिखा हुआ था, ये पूरा लिख कर मैंने उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद मुझे वो तुरंत ही डिलीवर हो गया। 2 टिक आ जाते हैं, ब्लू टिक नहीं आया था जब तक कि रेड आउट हुआ नहीं हुआ, और वो रात तक नहीं आया। फिर मैंने एक वॉइस नोट भेजा पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कि सर मैं ऐसे ऐसे, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 4 अगस्त की बातें हैं। 4 अगस्त को मेरे कज़न का बर्थडे होता है। तो उस दिन हमारे भाई साहब, मेरी बहन के हस्बैंड, वो आए हुए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान। तो अक्सर क्या होता है, हम रात को जब भी वो मिलते हैं, बहुत अच्छे एक एज ए गेट टुगेदर हो जाता है। हाँ, एक गेट टुगेदर हो जाता है, और पूरी रात मतलब बातचीत चलती रहती है। तो ये करीब बात है 12:30 के अराउंड की बात है। मुझे सर व्हाट्सएप कॉल आई, आ गई कॉल, ओके। और गैस व्हाट नंबर कौन सा था, वो डीसीपी स्पेशल सेल का जो मैंने सेव किया था, उस नंबर से मुझे, हाँ, उस नंबर से मुझे व्हाट्सएप कॉल आती है। ये नॉर्मल कॉल नहीं थी, व्हाट्सएप कॉल थी। उन्होंने मुझसे, उनके जो शब्द थे एग्जैक्ट मुझे याद है कि हाँ जी आप राहुल बंसल बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ सर, आपकी कुछ चोरी हुई है आपके साथ, नहीं कुछ प्रिय घटना घट गई है, आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, ये शब्द थे उनके, फ्रॉड हुआ है। मैं कहा नहीं सर फ्रॉड तो नहीं हुआ, मैंने ऐसे ऐसे, मुझे कुछ मेल आए हैं और वो मेरे पास हैं, और सर इसमें सारे के सारे जो चिंताजनक जो बात थी, जिस चीज़ में मुझे थोड़ा सा परेशान किया, सारे अलग अलग सिटीज़ से 13 तारीख को दिल्ली में आ रहे हैं, और 15 की शाम को सारे दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। नौकरी तो अपने आप में की हुई, लेकिन सबसे बड़ी है हमारा देश। सही बात है सर। भक्ति
और उसकी सुरक्षा। मतलब सर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करना तो बिल्कुल बनता ही है, बिल्कुल सही। एक होता है ना, बहुत ही रेड अलर्ट होता है उस टाइम पे दिल्ली में, हर साल ही होता है जब भी कोई इंडिपेंडेंस का टाइम इंडिपेंडेंस डे का टाइम पे। सारे आतंकवादी भी आ सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा कब रिसीव हुए हैं ये सारी चीज़ें, तो मैंने उनको टाइम बताया, सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप काम कहाँ पे करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि सर मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। और अच्छा आप टीचर हैं, कहाँ पे? मैंने उनको लोकेशन बताई। तो आप तो बोल रहे हैं, मैंने उनको बताया गुवाहाटी रीजन में पोस्टेड हूँ, तो आपकी लोकेशन तो हमें दिल्ली के आसपास शो कर रही है। उनके शब्द ये थे कि आपकी लोकेशन हमें दिल्ली के आसपास शो कर रही है। तो तब मुझे लगा कि कोई प्रैंक नहीं कर रहा है, सच में उसको पता है कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने उसको तब तक ये नहीं बताया था मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। मैंने उसको जैसे ही बताया कि उनको कि मैं गुवाहाटी रीजन में टीचर हूँ, तो उन्होंने बताया कि आपकी लोकेशन तो हमें दिल्ली के आसपास शो कर रही है। मैं कहा हाँ सर, मैं अपने घर आया हूँ और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है। कह रहे ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आगे कुछ रिसीव होता है आप हमें बताइएगा। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और पूछी थी उन्होंने मुझसे कि रास्ते में, अभी एकदम से याद आया कि मतलब ये शुरुआत के ही कॉन्वर्सेशन के 2-3 मिनट के अंदर की बात है। उन्होंने मुझसे पूछा रास्ते में आप किसी से मिले थे? तो मैंने कहा नहीं, नंबर एक्सचेंज हुआ था। तो मैंने उसी टाइम पे क्लिक किया, पूरे दिन तब तक कुछ नहीं था, होश दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी। मैंने उनको बताया कि एक आर्मी पर्सनल मिले थे मुझे रास्ते में, वो मेरे साथ ही आए थे गुवाहाटी से यहाँ तक, और उनको मैंने नंबर एक्सचेंज किया था, उनको मैंने डिटेल्स वगैरह दी थी, ईमेल आईडी वगैरह जो शेयर की थी उनसे। जो जानते थे आप उनको, email ID जो में share की आपने एक्सचेंज करी है, मतलब कैसे अननोन थे या ट्रेन में ही मिले थे? सर मैं पूरी बताता हूँ सीन क्या हुआ था। जैसे ही मैं कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा, थोड़ी सी आगे जाके क्या होता है, जनरली जब आप AC2 या AC3 में होते हैं, AC1 में मतलब टाइप 1-2 में, तो जनरली क्या होता है, हॉकर्स वगैरह नहीं आते हैं जो बेचने आते हैं सामान वगैरह, ऐसे चढ़ जाते हैं, इनको अलाउड नहीं होता है AC कंपार्टमेंट्स में। AC2 में तो नहीं आते, 3 में आ जाते हैं। तो हम वे 2 की ही बात है, तो AC2 टियर में भी टिकट्स जो थी वो बुकड थी। मैं अपनी सीट पे लेटा हुआ था, एकदम से मुझे लड़ने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि 2-3 हॉकर्स थे, उनको वो डांट रहे थे। एक इंसान जो है, तो उन्हें देखा तो वो डांट रहे थे। जब मैंने नीचे उतर के गया तो मैंने देखा कि वो इसलिए डांट रहे हैं कि वो हॉकर्स जो हैं ये चढ़ जाते हैं, और उनके डांटना जायज़ भी था क्योंकि कई बार चोरियाँ चोरी होता है। इन्हीं के थ्रू होती हैं। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वही उठा ले जाते हैं, बट अक्सर देखा गया है कि लंबी रूट की जो ट्रेन्स होती हैं उसमें हॉकर्स वगैरह के बहाने कुछ असामाजिक तत्व चढ़ जाते हैं, तो उनसे लड़ रहे थे। और मैंने उनसे जाके ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की। अब मेरे नीचे ही उनकी सीट थी, मेरी ऊपर थी, साइड में अपर, और उनकी नीचे थी मुझसे अगले वाले बॉक्स में। तो मैं उनके पास जाके ऐसी नॉर्मली बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि आप कहाँ से आ रहे हो? मैं गुवाहाटी से ही आ रहा हूँ। तो उन्होंने कि गुवाहाटी से आगे मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे। तो उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि मैं आर्मी में हूँ। मैंने ना तो उनकी आईडी देखी ना कुछ, बस मुझे जिस चीज़ से कंफर्म हुआ, जिस चीज़ से थोड़ा यकीन सा हुआ, वो ये था कि हम देखते हैं जब अक्सर आर्मी पर्सनल ट्रैवल करते हैं तो उनका एक बक्सा होता है सर साथ में, तो सीट के नीचे वो बक्सा रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई, और उस रूट पे मिलते ही है ज़्यादातर हमारे साथ, या तो झूठ बोलने टीचर, हाँ झूठ बोलने का कोई रीज़न भी नहीं है कोई, अगर इस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो थोड़ी देर जब बातचीत होने लगी कि भाई कैसे कैसे, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताई, और उन्होंने एकदम से बताया कि मैं आयुर्वेद में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं तेल वगैरह बनाता हूँ जो सर किसी के बाल उड़ जाते हैं, तो उसके लिए मेरा तेल जो है वो बहुत लाभदायक है, और मैं इसको अभी ट्रेडमार्क इसको रजिस्टर्ड कराने वाला हूँ, ये है वो है। तो आयुर्वेद में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, मतलब बचपन से, मतलब जब से थोड़ा सा होश आया, समझ आई है, तब से आयुर्वेद में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक इंसिडेंट ने 2 अनजानों को एक सफ़र में मिला दिया। हाँ, और वो सफ़र फिर बातचीत के द्वारा एक दूसरे की जान पहचान और बढ़ती मतलब सर आपको भी पता है, आप भी बाहर जॉब की, आपने भी कई साल, आपको पता है लंबी दूरी पे जब सफ़र होता है तो हम एक दूसरे के कंपेनियन ढूंढते हैं जिनके साथ बातचीत में टाइम अगले, हाँ कि 32-33 घंटे अपने
बीत जाए, मतलब अक्सर हालांकि होता बाद है में ये। इतने कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन हाँ। उस दौरान दोस्त बन जाते हैं, उस दौरान एक्सचेंज कर लेते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने रास्ते में, मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ बताई गई है कि खाना नहीं खाना होता, ये नहीं करना होता, है ना। बट ऐसा भी हुआ है कि कोई आर्मी पर्सनल है, ज़्यादातर हमें आर्मी पर्सनल वहाँ पे मिलते थे, वो जाते आते तो उनसे खाना भी शेयर हो गया है ना, खाना खा रहे हैं साथ में बैठ के, खाना खा लिया है, तो उनसे इस तरह से बातचीत हुई सर मेरी। और जब उन्होंने बताया तो एक मेरा दोस्त था सर, मैंने आपको बताया होगा उसके बारे में, तो ये तो हाँ, तो उसके बाल उस टाइम पे उड़ रहे थे, तो मैंने एक छोटी सी थी उसके लिए ली, कि वो उन्होंने बोला ऐसे ही उन्होंने दी कि एक बार इसको गिफ्ट, दोस्त की तरफ हाँ, से गिफ्ट उसी समय। कि एकदम से मगर हाँ यार याद आया, उसके तो बाल भी उड़ रहे हैं, मगर उसके लिए हो जाएगा वो। फोन नहीं किया यार तेरे लिए? हाँ, मगर मैंने उसको रास्ते में कॉल करी, मगर ले ले तेरे लिए बढ़िया एक वो ले लिया मैंने, अब देख तेरे बाल कैसे। हाँ, वो दहिया था गुरु, तो उसके लिए मैंने ऐसे लेके उनसे रख ली। तो आगे ये हुआ दोस्तों, गुरु ये 21 मिनट की हो गई, इसको यहीं पे रोकते ना हैं, ना, दूसरा पार्ट। खत्म हो जाएगी, 5 मिनट और बोलो, उसमें खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, लास्ट की बात हमने बताई दी है। हाँ। तो इसी बातचीत में काफ़ी एक दूसरे की फैमिली के बारे में उन्होंने बताया कि वो पंजाब में चंडीगढ़ में सेटल हैं, और जल्द ही जो इनका टेन्योर होता है कुछ बेसिक के 15 साल करने होते हैं, वो पूरा हो जाएगा, और मेरा इस जॉब में अब ज़्यादा मन है नहीं। ये मतलब काफ़ी सारी कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल मतलब ही बोलूँगा, वो प्लेटफॉर्म पे बोलनी नहीं चाहिए, वो की उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एक काम छोड़ के, मतलब ये जॉब छोड़ के अपना काम करना चाह रहा हूँ। इसी बीच आपने अपना नंबर भी उनको हाँ, शेयर कर दिया। तो उन्होंने मुझसे इसी दौरान मेरा नंबर और ईमेल आईडी वगैरह जो थी, मतलब कांटेक्ट की, अगर कांटेक्ट करना उभरते हो। हुए व्यापार में या बिजनेस हाँ। में एक उभरते हुए सितारे के तौर पर कहते हैं ना कि अपने संपर्क बढ़ाए जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने कस्टमरों को बढ़ाया जा सके, अपनी प्रमोशन की जा सके, तो इस तरह से आपका नंबर, वो नंबर, मेल आईडी ले ली उन्होंने, नंबर और मेल आईडी ले ली। तो ये चीज़ें वहाँ एक्सचेंज हुई। दूसरा, अगले दिन जो मैं उतरा था, मैंने बताया आपको मैं दादरी के पास उतरा था, और दादरी से आगे, तो जब मैं उतरा वो उस टाइम पे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जगाते नहीं है, सोते हुए मैं उनको बता ही चुका था कि मुझे वहाँ पे उतरना, और उनको वहाँ से उतर के पंजाब जाना था, चंडीगढ़। क्या आपने भी उनका नंबर लिया था फिर? सर मैंने उनका नंबर लिया था, दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए थे, तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मतलब ऐड किया था। तो क्या हुआ, जब मैं उतरा वहाँ पे, तो वो एकदम से गेट पे आए, अब उन्होंने आके मुझसे गेट पे कि अभी स्टेशन तो नहीं आया, यहाँ पे क्यों उतर गए आप? तो मैंने बताया कि पास में ही मेरे मामा का गांव है, मैं कॉल करके किसी को बुला लूँगा, और वहाँ तक जाते हुए लेट हो जाऊँगा, तो यहीं पे रुक के जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे उतरना ठीक नहीं है, मतलब ये हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैं नीचे खड़ा हूँ, वो रोकना चाह रहे वहाँ से। हाँ, वो रोक रहे थे, वो ऊपर खड़े हुए थे ट्रेन में। उनको ये लग रहा था ना कि दिल्ली अभी हाँ, कि दिल्ली दूर है, अभी यहाँ पे क्यों उतर गए? तो मेरा भी एक जनरली कि भाई कि किसी से बातचीत हो गई, वो एज ए कंसर्न कर रहे होंगे, तो मैंने उनको एश्योर कराया कि मेरे पास में ही मामा का गांव है, कोई इशू नहीं है, लोकल ही हूँ मैं यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहुँच जाऊँगा, आप चलिए कभी मिलना होगा। मैं ठीक है, बस इस तरह से हमारी ग्रीटिंग एक्सचेंज हुई। और फिर से वहीं पे आ जाते हैं, रात के टाइम जब मेरी उनसे बात हो रही है, जो DCP स्पेशल सेल के नंबर से जिनकी कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा, जब मैंने उनको बताया कि मेरी एक आर्मी पर्सनल से नंबर एक्सचेंज हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता वो आर्मी में थे? तो मैंने उनको बोला कि सर डब्बा बॉक्स देखा था उनका, जो आर्मी वालों का बक्सा होता है, वो देखा था, सीट के नीचे रखा हुआ था, और इस तरह से मतलब कोई शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आगे कुछ होता है आप एक्सचेंज करना हमसे। हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, हमारे देश के इन सिपाहियों को सैल्यूट है, जो देखिए एक मैसेज को इतना सीरियसली लेते हुए रात के 12:30 बजे भी, मतलब कितने अलर्ट हैं वो, कितने अलर्ट हैं हमारे देश की सेफ्टी को लेते हुए, और देश के हर एक व्यक्ति जो उनके साथ अपनी समस्या को शेयर कर रहे हैं, तो उनका रिस्पांस देना उनकी जिम्मेदारी है। तो देखिए रात के 12:30 बजे भी, मतलब कन्वर्सेशन और रात भी चली होगी, उन्होंने तब भी उनका ध्यान रखा कि नहीं मुझे इनको जवाब देना ही देना है। बिल्कुल और सर आवाज़ से उनकी ये लग रहा था कि करीब जिनसे मेरी बात हो रही है, ऐसा एक वॉइस से मेरे ख्याल से पता चल जाता है, उनकी आवाज़ रही होगी 40 से 50, सॉरी उनकी एज रही होगी 40 से 50 के बीच में, और DCP स्पेशल सेल के नाम से ही उनका नंबर था। और मैं अगर आपको बताऊं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध केस से वो रिलेट रह चुके हैं, जिसकी वो तहकीकात कर चुके हैं। 2 साल पहले आप सर्च करेंगे DCP स्पेशल सेल NIA के अंदर कौन थे, तो काफ़ी वेल डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर थे,
जिनसे मेरी बातचीत उस टाइम पे हो रही थी। तो अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, अगले दिन मैं सुबह उठ के ये 2021 की बात है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त की। अप्रैल में मुझे कोरोना हुआ था और हम सब जानते हैं 2021 का जो सेकंड वेव थी वो बहुत ही डेडली थी। बहुत खतरनाक। और जो उससे उबर गया था तो उसको ये था कि उसकी भाई इम्यूनिटी अगले 4-5-6 महीने तक उसका दूसरा एटलीस्ट उससे कोरोना वायरस उसको दोबारा से वो वेरिएंट नहीं होगा, है ना। डेल्टा 2 वेरिएंट था जो, तो डेल्टा वेरिएंट था शायद। तो उससे मैंने वैक्सीनेशन नहीं हुई थी मेरी, मतलब फर्स्ट डोज भी नहीं हुई थी तब तक। तो जब मैं घर आया हुआ था और उस टाइम पे ऐसा में ये हो गया था, कुछ ट्रैवलिंग वाला ये सीन आया था कि आपको सर्टिफिकेट कैरी करना है, ये करना है। तो हमारे भी स्कूल में आया हुआ था कि सर्टिफिकेट हर एम्प्लॉय के पास होना चाहिए कि वो वैक्सीनेटेड है। वैक्सीनेशन लगवा रखी। हाँ, तो मैं अगले दिन मेरे घर के पास में ही करावल नगर एक स्कूल है जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही थी, तो मैं वहाँ पे वैक्सीनेशन कराने गया बाइक पे। जैसे कि मैंने बताया दिल्ली से सटा हुआ ही गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है, 12 किलोमीटर बॉर्डर है। तो बाइक से करीब आधा घंटा लगा मुझे जाने में। मैंने वैक्सीनेशन कराई, फ़ोन ऑब्वियसली साथ में ही था। मैं आया वैक्सीनेशन करा के। फोन था सर? नहीं सर, ये फ़ोन नहीं था, इसी की स्टोरीज है, दूसरा फ़ोन था वो मेरा। ये अभी मैंने मेल से बताया आपको, ईमेल आईडी खोल के दिखाए थे ये सारी डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने क्या किया, मैं वैक्सीनेशन आके करा के बैठा हूँ। मुझे बताया गया था कि हल्का सा फीवर आ सकता है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाए तो जनरली, अगर नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं घर आया, मैंने सर फ़ोन ऐसे साइड में रखा हुआ है मेरे, मैं खाना खा रहा हूँ और सामने मैं टीवी देख रहा हूँ खाना खाते हुए। गंदी आदत है बट कि कुछ उस टाइम पे, हाँ, स्क्रीन टाइम कुछ होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली खाना खाना एक काम हो रहा है ना, साथ में दूसरा काम भी करना है। दूसरा काम वो चल रहा समय था। का सही उपयोग कर रहे हैं। तो इतने में ही क्या हुआ, एक मैसेज आया। अभी अगर आपके कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, एक अलग से नोटिफिकेशन ट्यून होती है, वो नोटिफिकेशन ट्यून बजी। अब मैं खाना खा रहा हूँ, ऑब्वियस ही बात है, बीच में मैं खोल के नहीं चेक करूँगा कि क्या मैसेज में आया है। मैंने खाना खा के थोड़ी देर बाद मैं रखा और मैं हाथ वाथ धो के आया वापस और चेक कर लेता हूँ कुछ। जब ऐसी फ़ोन जो उठाने की हमें आदत होती है, मैंने फ़ोन ऐसे उठा के देखा है, फ़ोन बंद। अभी तो इसमें 65% बैटरी थी। स्विच ऑफ हो गया। हाँ, 60-70 के बीच में % बैटरी थी। और मुझे एक मैसेज आया जिसकी नोटिफिकेशन आई है, फ़ोन मेरा डेड। मैंने चार्जिंग पे लगाया कि हो सकता है बैटरी में कुछ दिक्कत आ गई हो। समझ में नहीं आ रहा है अभी भी कि नया फ़ोन लिया अभी 4-5 महीने पहले, क्या दिक्कत है। मैंने चार्जिंग पे लगाया, 1 घंटे तक कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म। दिमाग ख़राब। एक दिन पहले वो सारे इंसिडेंट जो हुए हैं वो सब इस फ़ोन में है। मेरी जो कॉल पे बातचीत हुई है उसके स्क्रीनशॉट उस नंबर के लेके जो रखे हैं वो सब इस फ़ोन में है। जिस आर्मी पर्सनल के साथ मेरे, हाँ, जिस आर्मी पर्सनल के साथ नंबर शेयर हुआ था उसकी सारी कांटेक्ट डिटेल इस फ़ोन में है। बस मेरे पास ईमेल आईडी पे ईमेल से जो मैंने मैसेज किया हुआ था, मेल किया हुआ था, वो था, वो बचा हुआ था। वो बचा हुआ था। ऑब्वियसली उस टाइम पे वो भी नहीं था क्योंकि फ़ोन मेरा डेड हो चुका है। सर मैं उसी दिन उस फ़ोन को लेके दिल्ली की एक काफ़ी फेमस मार्केट है जो फ़ोन्स के लिए प्रसिद्ध है, करोल बाग के पास गफ्फार मार्केट, गफ्फार मार्केट, मैं उसमें लेके गया उस फ़ोन को। मैंने वो फ़ोन दिखाया कम से कम 7-8 जगह। अच्छा। वो फ़ोन सर उन्होंने ठीक ही नहीं करके दिया। उन्होंने बोला कि हमको ये रखना पड़ेगा और मैं रखवाना चाहता नहीं था। किसी ने भी 1-1.5-2 घंटे खूब देख दाख के वापस कर दिया कि ये छोड़ना पड़ेगा। ये हुई पहली बात। उस दिन मैं इसको पूरा 8:30-9 बजे तक लेके वापस घर आ गया, नहीं हो पाया, घंटों मतलब दिखा लिया, करा लिया। वापस भी जाना रहा होगा। हाँ, मैं बताता हूँ, ये सारी बात चल रही है 5 अगस्त की। अब मेरी जो फ़्लाइट बुक थी वो मेरे ख्याल से 15 अगस्त को संडे था 2021 में, या सैटरडे संडे, कुछ इन दोनों में से था। मेरी जो फ़्लाइट बुक थी वो 16 अगस्त की मैंने करा रखी थी। नहीं सॉरी, संडे की करा रखी थी। हाँ, कि संडे, हाँ, फ़्लाइट थी कि संडे को मैं चला जाऊँगा और अगले दिन मंडे को मैं जाके ज्वाइन कर लूँगा। तो अगले दिन फिर मैं इसको लेके, मेरे एक अंकल हैं जो नेहरू प्लेस में काम करते हैं, मैंने उनको फ़ोन दिया कि शायद यहाँ पे गफ्फार ना हो पाए। उन्होंने कहा कि मुझे दिखा दे, मैं करा दूँगा। वो फ़ोन लेके गए। ये फ़ोन रहा है वहाँ पे 2 दिन।
मगर मुझे ये चाहिए 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि कुछ भी दिक्कत होगी मेरी बातचीत मुझे चाहिए। 2 दिन रहा है, 2 दिन बाद सर ये फ़ोन जो वो फ़ोन था वो ऐसा का ऐसा ही वापस आ गया, इसका पता ही नहीं चला क्या हुआ है। वो ठीक ही नहीं हुआ? वो ठीक ही नहीं हुआ है सर वो फ़ोन। ऐसा क्या भाई, हो चीज़ें तो अपने आप में सच में। अब मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ। ये वाला जो फ़ोन है, ये आपने नया लिया था बाद में? ये उसी दिन मैं उस फ़ोन को लेने गया हूँ कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा मुझे वो फ़ोन वापस दे दो। मैंने वो फ़ोन वापस लिया है। ये OnePlus का उस टाइम पे नया फ़ोन आया था 2 साल पहले। मैंने दिन के दिन जाके ये फ़ोन लिया है। सबसे पहले काम मैंने इससे ये किया है, डाटा एक्सचेंज करने के लिए स्क्रीनशॉट लेके उस मेल का, मेल आईडी मुझे लगा था मेल आईडी में कुछ दिक्कत नहीं मेल ना उड़ जाए। हाँ, मेल आईडी का स्क्रीनशॉट लिया है, वो 2-3 जगह फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे ताकि रहे कुछ सबूत। तो सर क्या फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा के, हुआ ये? सर उसमें भी बताऊंगा। फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा के मैंने अपनी ट्रेन की टिकट कराई है सर, सैटरडे की 14 तारीख की। फ्लाइट से जाना ही नहीं है। मैं नहीं जा रहा हूँ फ्लाइट से, मैंने 14 तारीख की ट्रेन में 15 को रहूँगा ही नहीं यहाँ पे घर पे। मैं तो कह रहे थे लेट मत हो जा रहा। ये अभी तक मुझे मतलब बहुत, मैं इस चीज़ को पहचान नहीं पा रहा हूँ कि फ़ोन अपना बंद हो गया, आपके ठीक नहीं दोस्त कर कह पा रहे थे कि रहा। लेट मत हो जाना, सर, खुद से जा रहे हो। दिल्ली की इतनी बड़ी बड़ी मार्केट, मैं- गफ्फार मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, वो ओपन नहीं कर पा रही फ़ोन को। मैं वो नया फ़ोन लेने के लिए मजबूर कोई होना भी पड़ेगा। भाई देख रहा हो, कुछ किसी के भी कोई कांटेक्ट में हो, कोई भी फ़ोन ठीक कराने वाला, मैं उस फ़ोन को आपको देने को तैयार हूँ। अगर आप फ़ोन ऑन करा दोगे जो भी खर्चा आएगा वो उसमें मेरा होगा, ये बात नोट कर ली जाए। ठीक है? ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और दूसरा, ये वो स्क्रीनशॉट हैं जो मैं सर के साथ भी शेयर कर दूंगा और ये हम इस पे वीडियो में भी लगा देंगे। ये अलग, ये विस्तारक है, इसमें नाम आ रखा है 2 पैसेंजर्स की बुक है, अडल्ट। नाम बताओ पैसेंजर्स। एक का देवीलाल गुर्जर, एक का राजेश सतपुत्र। पुत्रे, ठीक है, ये नाम है। और ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि ये जो भाई हैं इनका सेम उसी कास्ट से जिससे मैं हूँ। ये मोहंती रुपेश कुमार के नाम से है, ये दिल्ली टू भुवनेश्वर है। सर एक बार सर्च करके बताइए कितने अगस्त की कंफर्म हो रखी है? सर 15 अगस्त इज कंफर्म्ड विद PNR। PNR होता है आपके पास दोस्तों सीट नंबर, एक तरह से होता है कि आपकी ये टिकट नंबर का काम करता है कि आपका PNR ये है। जब भी आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हो तो ये PNR आया हुआ था। इसके अलावा और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मैं, ये राजेश कुमार के नाम से थी सर। ये देखिए, ये कितनी तारीख की थी जो यहाँ पे आ रही थी? 13 अगस्त को 13 अगस्त को कंफर्म हुई है। 13 अगस्त की टिकट है, इंदौर टू दिल्ली फॉर 13 अगस्त। जैसे कि मैंने आपको बताया था 13 अगस्त को ये सभी लोग अलग अलग दिल्ली के हिस्सों देश के हिस्सों से दिल्ली आ रहे थे और 15 अगस्त को ये सभी वापस जा रहे थे अपनी अपनी जगह। तो मेरे लिए जो सबसे कंसर्निंग पार्ट था वो यही था कि ये इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले आ रहे हैं और इसी शाम को ये निकल रहे हैं वहाँ से। तो इस वजह से मैं इतना थोड़ा सा मैंने पैनिक किया था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नेशनल सिक्योरिटी का इशू था मेरे नज़र में जो था। अब बात कर लेते हैं सर, आप पूछ रहे हो कि ये क्या हुआ, मतलब कैसे समझ में आता है, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। अच्छा, उसका नंबर भी खो चुका था उस आदमी का? वो नंबर, वो जो व्हाट्सएप कॉल थी उनके साथ जो मैंने आपको बताया, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट मैंने डेजिग्नेशन बता दी है, हाँ, उनके साथ वो सब उस फ़ोन में सेव्ड है आज की डेट में भी। अगर कोई वो फ़ोन ठीक करा दे, कुछ करा दे, मैं फ़ोन ला के देता हूँ। सर मेरे जो व्यूअर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सर वो फ़ोन भी भेज दो और ये फ़ोन भी भेज दो, हम दोनों ही ठीक करा के भेज देंगे। सर ये फ़ोन ठीक हो चुका है, इसको तो मैंने आज, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी हटी थी तो ये चेक करा दिया, वापस याद आई बट सर हाँ, मुझे एकदम से याद आया कि ये इंसिडेंट एग्जैक्ट 2 साल पहले हुआ था। इंटरेस्टिंग कहानी थी आपकी, बहुत ही रोमांच, तो मैं शेयर करनी चाहिए ऐसे से मतलब जुड़ी हुई कहानी, और साथ ही साथ पता फीलिंग आ रही थी एक पैट्रियट ये वाली 4 feeling आ रही थी। स्क्रीनशॉट थे, ये हम लगा देंगे इस पे वीडियो पे। और ये मेरा वो जो मैसेज था DCP स्पेशल सेल को, तो हम पूरा लगाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप बताइए क्या कारण हो सकता है, मतलब क्या ये सीन था, मुझे आज तक ये सच में समझ नहीं है। बहुत ही अनएक्सप्लेन सी मिस्ट्री बन के रह गए मेरी ज़िंदगी की। फोन में काफी कुछ कैद है जो फोन आपके पास है। हाँ, वो जो फ़ोन है जो ख़राब हुआ पड़ा है, जो आपको मिला था फौजी, मुझे सबसे पहले किसी ने बताया था कि ये ना इसमें पानी गिर गया होगा, इस वजह से ख़राब हुआ है। वो पानी वगैरह का दूर दूर तक सीन नहीं होगा, भैया पानी गिर गया तो बदल दे, चालू कर दे। वो आज तक चालू ही नहीं हुआ है फ़ोन। सर वाह, सच में मतलब ये कहानी लिखी गई है
ये कहानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मतलब इतनी बेहतरीन, Movie के जैसा चल रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था सर। और आजकल तो रॉ की इतनी अभी थ्रिलर लग रही है, उस टाइम पे मिले हॉरर मूवी थी ये। रॉ बेस इतनी मूवीज़ आजकल हम देखते हैं, मतलब टाइगर, पठान, या ऋतिक जी की कौन सी मूवी थी वो, ऋतिक रोशन की भी एक मूवी गई थी वॉर, मतलब तो फीलिंग वही वाली आ रही थी यार कि अच्छा इधर उधर से लोग आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस के दिन आ रहे हैं हमारे, मतलब दिल्ली में। इनके और कैरेक्टर्स के, मेन कैरेक्टर्स के नाम लग रहा है मेरे को, वहाँ पे लग रहा था विलन वाला कैरेक्टर ना बन जाओ, जिसको फंसाया जाता है ना, जो सरबजीत ना बन जाएगा। नहीं। जिसको हाथ पकड़ के ले जाते हैं। नहीं सर, आपने तो अपना एक नागरिक होने के नाते जो आपका फ़र्ज़ था उस समय बिल्कुल अच्छे से निभाया। आपने पुलिस को सही समय पे इन्फॉर्म करा। हाँ, आपका फ़ोन बंद हो गया, ये अपने आप में हमारे को भी बहुत मिस्ट्री लग रही है, बहुत ही सर। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए UV एंड मैक्स व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।